आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में। बेसिकली ऑस्ट्रिया में ना जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो स्टडी वीज़ा का है वो 90 डेज़ का है। यू नीड टू अप्लाई फॉर द रेसिडेंट परमिट, जिसे डी वीज़ा कहते हैं, डायरेक्टली टू द ऑस्ट्रियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद, और जो भी रेस्पेक्टिव कंट्री आप वहाँ पे अपनी एम्बेसी में डायरेक्टली करते हैं। यू हैव टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, सबमिटेड इन पर्सन ओरिजिनल। वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस टाइम है वो अप टू 4 मंथ्स तक चला जाता है। आपको रेसिडेंट परमिट बुक करना होता है, ऑनलाइन सबमिट करते हैं ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स एट एम्बेसी। एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना होता है, बायोमेट्रिक पे करना होता है, और रेसिडेंट परमिट के आउटकम के लिए आपको वेट करना होता है। और आपको डी टाइप अपॉइंटमेंट विया ईमेल कंफर्म हो जाती है, जहाँ पर आप जाके एम्बेसी में अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और वेट करते हैं आउटकम का। दिस इज़ द सिंपल जो है स्टेट इनका वीज़ा इन्फॉर्मेशन है। जो प्रोसेस है, आप समझते हैं वीज़ा चेकलिस्ट के बारे में। ये जो प्रोसेस तो आपको समझ आ गया होगा। आप चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट मस्ट बी 3 मंथ्स और बियॉन्ड आपका वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। आइडियल तो 6 महीने इससे ज़्यादा हो तो आपका होना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, साइन करें। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन होना चाहिए आपको कंफर्मेशन और एडमिशन का फ्रॉम ऑस्ट्रियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ में आपने अप्लाई किया है। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 30,000 यूरो तक का होगा। सफिशिएंट फंड होना बहुत ज़रूरी है, अप टू यू कैन से जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल सर्विस आपके 14,000 से पाउंड 14,604 से लेकर आपके पास 15-17,000 तक भी हों, तो अगर आप कवर अपना कर लेते हैं तो अपनी जगह 25 ईयर्स एंड ओल्डर हैं तो आपको इतना होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे नीचे के हैं अंडर 24 ईयर है तो आपको 9,000 तक का भी अगर आप दे दें, 8,064 का भी अगर आप फंड शो करा दें तो काफ़ी होता है। तो समझिएगा, फाइनेंस शो करने 14,500 आप रख लें ओवर 25 वाले के लिए, 9,000 आप रख लें या 9,100 आप रख लें अंडर 25 वाले के लिए। ये फंड होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। बैंक के अंदर होने चाहिए, सेविंग के अंदर होने चाहिए, लास्ट 6 मंथ मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, इसका लीगलाइज ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको देना है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक भी मैंने यहाँ दे दिया है, ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आपको डॉग रिजर्वेशन रेंटल एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अकेडमी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास हो वो सबमिट करें। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज दें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें, नो ओल्डर देन 3 मंथ्स। तो आपने फ्रेश आपने बनाना है एट द टाइम ऑफ वीज़ा। कॉपी ऑफ फ्लाइट टिकट्स बुकिंग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ी एंड रेसिडेंट परमिट आप जो है जो पे करते हैं तो वह $120 होती है, एंड वीज़ा टी टाइप देते हैं तो 150 आपकी जो है वो फीस चली जाती है। इस वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बाद समझते हैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑस्ट्रिया एम्बेसी वीज़ा के लिए और एडमिशन्स के लिए, क्योंकि विदाउट अटेस्टेशन आप ना तो एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं ना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, some university in Austria asked to send a document attestation by Austrian embassy। तो यूनिवर्सिटी जो आस्क कर रही हैं, पूछ रही हैं उनको अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, बेसिकली अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके, अपॉइंटमेंट लेके, जिसमें आपने HSC, FSC, IBC से सब करवा लिया, बर्थ सर्टिफिकेट को लीगलाइज करवा लिया आपने, पुलिस के सर्टिफिकेट को अपना ट्रांसलेट करवा लिया, सारी चीज़ें लेके आपको एक दफ़ा एम्बेसी जाना होता है। एम्बेसी जाते हैं और आप 28,000 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाते हैं। ये PER के बता रहा हूँ, अपने रेस्पेक्टिव कंट्री की आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सबमिट करके आना होता है और आपका अटेस्टेशन का और वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इट टेक्स अप टू 80 डेज ले लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपको बेसिकली एम्बेसी जो है वो आपके अटेस्टेशन और लीगलाइजेशन करके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको दे देती है, और दे चार्ज 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। तो वेरिफिकेशन के अलग देने हैं, लीगलाइजेशन के अलग देने हैं, 2 डिफरेंट फीस हैं कि वेरिफिकेशन अटेस्टेशन आप करवा रहे हैं तो आप पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। विदाउट एनी अपॉइंटमेंट यू कैन बी अर्ली इन द मॉर्निंग टू हैव योर नेम इन रिटन एट गेट। तो विदाउट अपॉइंटमेंट आप नहीं जा सकते, अर्ली अपॉइंटमेंट लेंगे, नाम होगा, गेट पे सबमिट करेंगे, लिस्ट में देखेंगे, आप सबमिट करेंगे। इसके बाद समझते हैं अकोमोडेशन इश्यूज़ को, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक आपके पास अकोमोडेशन नहीं होगी रेसिडेंट परमिट को, तब तक भी आप वीज़ा नहीं सबमिट कर सकते। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, यहाँ पर मैंने को 2, 3, 4 अकोमोडेशन निकाली है। लिंक्स को फॉलो करें, यहाँ जाके स्टूडेंट कैन बुक देयर अकोमोडेशन ऑनलाइन। अकोमोडेशन आप समझे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, वीज़ा के लिए आप जा रहे हो उस टाइम पे आपके पैसे लगाइए, अपनी अकोमोडेशन बुक कीजिएगा, अदरवाइज आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि काइंड ऑफ नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। ऑनलाइन आप बुक करते हैं
कुछ लोग आ भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि नहीं आते। तो बेटर वीज़ा कंफर्म हो जाए, एडमिशन कंफर्म हो जाए, एट द टाइम ऑफ वीज़ा अकोमोडेशन बुक करें। बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वीज़ा, विदाउट दैट यू वॉन्ट बी एलिजिबल टू सबमिट दियर वीज़ा। तो मैंने चेकलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन किया। इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। 9,500 यूरो तक का अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो ये काफ़ी होता है 1 ईयर के लिए। और हाउ टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, अब अप्लाई करना कैसे है जी। ये तमाम डॉक्यूमेंट जब आपने गैदर कर लिए हैं, जिनको आपने ट्रांसलेट कर दिया है इनटू इंग्लिश और फ्रेंच और जर्मन, जो भी अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने, अपनी रेसिडेंट परमिट जो ऑनलाइन बुक करना होता है, वो लिंक भी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जी मैंने रेसिडेंसी किस तरह अपॉइंटमेंट लेनी है, रेसिडेंट आई मीन कि वीज़ा सबमिशन के लिए आपने किस तरह वो लेनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ऑलरेडी आपको तमाम तरह चेकलिस्ट दे चुका हूँ। एम्बेसी को विजिट करें। रेसिडेंट परमिट के लिए 120 यूरोज आपको पे करने होते हैं। बायोमेट्रिक आपका एम्बेसी में होता है। तमाम जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली डी टैग वीज़ा के साथ आप एम्बेसी में सबमिट कर देते हैं। देन आप वेट करते हैं अपने अपॉइंटमेंट का। वीज़ा फ़ी जो है डी टाइप एप्लीकेशन की वो 150 है, तो आप जो बायोमेट्रिक की अलग फीस है, एप्लीकेशन फ़ी की अलग फीस है, तो वो 120 उसके लिए था। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 150 यूरोज थी। वेट करें, विद इन अ मंथ और 2 आपको डिसीजन मिल जाता, अप टू 4 मंथ चला जाता, लेकिन 1-2 महीने के अंदर वैसे डिसीजन दे दिया।